दिल्ली नगर निगम चुनाव के मद्देनजर सरगर्मी तेजी से बढ़ने लगी है। वहीं तमाम पार्टियां पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में उतर चुकी है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो बीजेपी से केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने वसंत विहार वार्ड में चुनाव प्रचार किया। जनता को संबोधित करते हुए केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जहां एक तरफ कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों को बताया, वहीं केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। इसके साथ खोखले वादे करने वाली ये सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ जो बोलती है वही करती है, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक या कश्मीर से 370 धारा हटाना हो। मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत सरकार ने यह सब करके दिखाया है, लेकिन उसके उलट केजरीवाल सरकार की कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार का लगातार बजट बढ़ रहा है, वहीं दिल्ली सरकार एमसीडी को बजट ना देकर एमसीडी को बर्बाद करने में लगी हुई है। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार अपने बेईमान आदेशों को जनता को थोपना चाहते हैं। जहां बीजेपी की प्राथमिकता है दिल्ली को एक स्वच्छ वातावरण देने की, वहीं केजरीवाल सरकार घर घर दारू बांटने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और आने वाले 4 तारीख को केजरीवाल सरकार को सबक सिखाएगी। चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने बार बार समाज में बदलाव लाने के लिए, समाज की ताकत बढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण से हटकर महिला नेतृत्व की बात की है और महिलाओं की नेतृत्व क्षमता सामने आए, समाज में सबका साथ सबका विकास वाली जो भावना है वो पूरी हो। उसी कारण से हमारे यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं को टिकट दिया गया है और महिलाएं अच्छा करें, इसी कामना के साथ हम सब लोग लगे हैं। और महिला नेतृत्व में कोई अंतर नहीं है, महिला पुरुष सब एक ही जैसे होते हैं और सब मिलजुल कर हमारी पार्टी के अंदर तो सब एक जैसे काम करते हैं। लेकिन केजरीवाल का कहना है कि यह नहीं होगा, अगर एक्चुअली 15 साल अगर काम किया होता है, 7 बड़े मंत्री 17 केंद्रीय मंत्री जो उतरे हुए दिल्ली के अंदर, वो उनको नहीं उतरना पड़ता। और RWO को लेकर भी बात कही है कि अगर उनके पार्षद आते हैं केजरीवाल के, तो RWO को भी मिनी पार्षद पे चुना हुआ आदमी है तो मिनी पार्षद ही होना है, तो फिर अपने पार्षदों को घर ही बिठा दो। तो ये एक तरीके से बेईमान व्यवस्था को आगे कॉन्ट्रैक्टरशिप बनाने का काम कर रहे हैं और वही धंधा स्थापित कर रहे हैं जिस प्रकार से इन्होंने दारू में किया है। तो हमारी प्रायोरिटी है शौचालय बनाने की, इनकी प्रायोरिटी है दारू के ठेके खोलने की। हमारी प्रायोरिटी है लोगों को राशन बांटने की, इनकी प्रायोरिटी है राशन की दुकानें बंद करके ब्लैक करने की। जहाँ तक विषय है म्यूनिसिपैलिटी का, तो भ्रष्टाचार हटाने के लिए जन्म पत्र, मृत्यु पत्र, शादी का विवाह का सर्टिफिकेट और म्यूटेशन जो कि ज़मीन खरीदना बेचना, ये सब 15 दिन के भीतर भीतर उसका रजिस्ट्रेशन होना, सब कुछ ऑनलाइन किया है ताकि भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। और ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, किसी और ने नहीं किया। तो अगर व्यवस्था के अंदर जो भ्रष्टाचारी इनके गुर्गे बैठे हुए हैं, सत्येंद्र जैन जैसे, इनके जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर आज आया कि किस प्रकार से कोरोना के समय पर जो लोग लेबर नहीं है, जो लोग प्रवासी मजदूर नहीं हैं, उनके खातों में पैसे डालकर हजारों करोड़ का घपला किया गया है। बिजली के अंदर 10,000 करोड़ का घपला किया हुआ है। दिल्ली को सबसे महंगी बिजली देने का काम किया जा रहा है, किसी को कुछ फ्री नहीं दिया गया। झूठी और मक्कारों की राजनीति जो चल रही है उसका असर दिल्ली भुगत रही है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत करके अपनी ज़मीन तैयार की है और उसी का हम वायदा करते हैं। आज आपके ही गांव में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी पहुंची है, आपका हौसला मेरा बहुत बड़ा है मीनाक्षी जी के आने से, क्योंकि उन्होंने भी अपने वो यहाँ इस क्षेत्र से बहुत लोकप्रिय सांसद हैं और उनका अनुभव, उनके भी अनुभव का मैं पूरा लाभ उठाते हुए इस क्षेत्र में पूरी निष्ठा के साथ कार्य करूंगी। और उनके आने से मेरा मनोबल और बढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के विकास को ध्यान में रखते हुए बताया कि भी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है वही उन्हीं का एक ऐसा नेतृत्व है जो महिलाओं को आगे बढ़ाकर महिलाओं के नेतृत्व में अच्छा कार्य करने की क्षमता रखती हैं। और उनका आशीर्वाद और उनका प्यार मुझे बहुत मिला यहाँ, और उन्होंने देखा
मेरे क्षेत्र से जो मुझे समर्थन मेरे गांव से मिला है और मैंने सबको पूर्ण विश्वास दिलाया, और मीनाक्षी लेखी जी ने भी पूर्ण विश्वास दिलाते हुए कहा कि ये ज़मीनी हकीकत है कि उन्होंने भी एक पृष्ठभूमि अपनी तैयार की हुई है पहले से। उन्होंने जो कार्य किए हैं, जो भी महिलाओं के लिए उन्होंने भी और कोविड-19 के अंतर्गत जो उन्होंने राशन का वितरित किया अपने पूरे क्षेत्र में अपनी सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, और यही उन्होंने मुझे मेरे लिए यहाँ से पूरा आश्वासन देते हुए कहा कि जैसे उन्होंने यहाँ कार्य किए हैं वैसे ही मैं भी करूँगी।